सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु श्री रामचंद्र जी शरभंग ऋषि से मिलते हैं। शरभंग ऋषि ने भगवान का दर्शन किया और उनकी यही इच्छा थी कि अंतिम समय में मैं भगवान का दर्शन करते करते देह को छोड़ूं। अस कहि जोग अगिन तनुजारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा। वैकुंठ में उनका गमन हुआ। उसके बाद भगवान आगे चलते हैं और आगे जब चले हैं तो एक विचित्र दृश्य उनको दिखाई दिया। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्ति समूह देखि रघुराया पूछी मुनि न लागी अति दाया। जानत हूँ पूछिय कस स्वामी सब दरसी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुवीर नयन जल छाए। जब भगवान आगे चले हैं तो भगवान ने एक दृश्य देखा। अस्ति समूह देखि रघुराया। हड्डियों का ढेर देखा और मुनियों से वो पूछते हैं ये क्या है। पूछी मुनि लागी करी अति दाया। बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो हमको एक हड्डी दिखे तो ठीक है, लेकिन हड्डियों का यदि ढेर दिख जाए तो आश्चर्य होता है। ऐसा कोई ये सामान्य घटना है नहीं। तो भगवान मुनियों से पूछते ये क्या है। मुनि लोग कहते हैं कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं। ये वास्तव में सारे ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं। राक्षसों ने उनको खा डाला है। निशिचर निकर सकल मुनि खाए। जब ये बात सुनी है तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एकदम हाथ उठा के प्रतिज्ञा की। ये बड़ा प्रसिद्ध दुआ है। निशिचरहीन करहूं मही भुज उठाई पन कीना। सकल मुनिन के आश्रमनी जाई जाई सुख दीन। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान एक तरफ तो बहुत दुखी हुए, लेकिन दूसरी तरफ उनको क्रोध भी आया और उन्होंने हाथ उठाकर एक प्रतिज्ञा की। बोले इस पृथ्वी पर एक भी राक्षस नहीं रहेगा। ये मैं प्रण करता हूं कि सबको मैं मार डालूंगा और जितने ऋषि मुनि हैं उन लोगों
के आश्रमों में जाकर मैं उनको सुख दूंगा, उनको भरोसा दूंगा और उनकी मदद करूंगा। तो दो बातें हैं, एक तरफ राक्षसों का संहार और दूसरी तरफ साधुओं का रक्षण। भगवान की जो करुणा है ना, वो निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। कई बार हम घटना को देखकर बड़े दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। आगे वैसी घटना न घटे उसके लिए कुछ एक्शन, क्रिया, कर्म नहीं करते। लेकिन यहां भगवान ने देखिए प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि भुजा उठा के मैं कहता हूं कि राक्षसों से रहित इस पृथ्वी को मैं करूंगा। यहां पर एक अन्य रामायण में ऐसी बात आती है कि जब भगवान प्रभु रामचंद्र जी सीता जी के साथ वन में जा रहे थे, तो एक दिन अचानक सीता जी ने कहा कि आपको तो कैकेयी माता ने कहा था कि तपस्वी के वेश में आपको आना है, तो ये धनुष आप लेके क्यों आए हैं? ऋषि मुनि के पास तो धनुष नहीं होता, कमंडल होता है, माला होती है। ये आप धनुष लेके आ रहे हो, ये तो हिंसा का प्रतीक है। भगवान तब कुछ बोले नहीं, लेकिन जब यहां पर इस ढेर को देखा है तो सीता जी ने पूछा ये क्या है? तब भगवान ने कहा कि ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं, राक्षसों ने इनको खाया है। तब जानकी माता एकदम क्रोधित होकर कहती है कि अरे इनको बचाने वाला कोई नहीं, ये ऋषि मुनियों का आखिर क्या अपराध था? भगवान ने कहा कि इनका कोई अपराध नहीं था। जैसे पानी में रहने वाली मछली जो है उसका कोई अपराध नहीं होता, लेकिन लोग उसको मारते हैं। जंगल में हिरण का कोई अपराध नहीं होता, लेकिन शिकारी लोग उसको मारते हैं। ऐसे ही वन में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनका कोई अपराध नहीं होता, लेकिन दुष्ट लोग मार देते हैं। यहां पर राक्षसों ने ये सब किया है। तो जानकी माता कहती है क्या यहां कोई क्षत्रिय नहीं है जो इनको बचा पाए? भगवान ने कहा यहां क्षत्रिय लोग रहते हैं, लेकिन राक्षसों के पास तो अस्त्र शस्त्र है, उसके द्वारा इन्होंने मार दिया है। जानकी माता कहती है क्या क्षत्रिय लोग शस्त्र नहीं रखते क्या? उनको भी रखना चाहिए। आखिर ऋषि मुनियों को बचाना है तो उनको भी शस्त्र रखना चाहिए। भगवान ने तुरंत धनुष उठाया और कहा कि इसीलिए मैंने ये धनुष लाया है। तुम्हारा जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न का उत्तर ये है, तुमने खुद ने ही दे दिया। तो भगवान ने प्रण किया यहां पर, और जब ये बात सुनी है माता जानकी जी ने तो बड़ी प्रसन्न हुई और कहा बिल्कुल आपने तो प्रण ही किया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब वो समय आ गया है कि ये जो वाक्य है, इस वाक्य को आपको जीना चाहिए। भगवान वहां से आगे बढ़ते हैं और मन में ठान लेते कि अब यदि कोई राक्षस दिखेगा तो उसका तो नाश हम करेंगे, और यदि कोई ऋषि मुनि होगा तो जरूर उसके आश्रम में जाकर उनको सुख देंगे। अब कहते हैं भगवान आगे बढ़े हैं, और अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। भगवान का मिलन होता है एक सुतीक्ष्ण ऋषि जी से। तो ये वर्णन है
मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोसन देवक। प्रभु आगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुँह से सठ पर करी हिताया। उसी वन में अगस्त ऋषि के एक शिष्य रहते थे, जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। और वो कैसे थे? तो बड़े सुजाना, बड़े समझदार थे, बड़े चतुर थे, बड़े बुद्धिमान थे। और जैसा कि उनका नाम है वैसे ही उनके गुण थे सुतीक्ष्ण, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी लेकिन सुंदर थी। कई बार लोगों की बुद्धि तीक्ष्ण होती है लेकिन वो लोगों का नुकसान करने वाली होती है, घातक होती है। दुष्ट लोगों के पास भी बुद्धि तो होती है लेकिन वो नहीं होती, सुंदर नहीं होती। यहां पर सुतीक्ष्ण जी बड़े अच्छे शिष्य हैं और देखिए कितने सारे गुण उनके बताए हैं। सुजान मतलब बुद्धिमान है, उसके बाद मंद बुद्धि नहीं है, तीक्ष्ण है। फिर मन क्रम वचन राम पद सेवक, सेवा भाव उनमें खूब है। शिष्य है ना, शिष्य का अर्थ ही होता है जो सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हो, अनुशासन में रहने के लिए तैयार हो, उसको कहते शिष्य। जो सीखने के लिए तैयार हो उसको कहते हैं शिष्य। इसलिए शिष्य, सिख धर्म में ये जो सिख शब्द आया, सिख मतलब कौन? शिष्य, जो सीखने के लिए तैयार है। तो यहां पर ये सुतीक्ष्ण जी एक आदर्श शिष्य है और स्वप्न में भी उनको अन्य कोई भरोसा नहीं, अनन्य है, अनन्य। अन्य सारे आश्रयों को जिन्होंने छोड़ा है, अन्य भरोसों को छोड़ा है। ये नहीं कि इस पर भी भरोसा, उस पर भी भरोसा। हम लोगों के भरोसे 10 जगह बिखरे होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी एक भजन में कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी। रामायण में ही लिखते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी आश्रय बुद्धि बिखरी हुई है, मेरा ममत्व सद्दूर बिखरा हुआ, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है, बोले वो सब आपके चरणों में आके एकत्रित हो जाए, बस आप ही मेरे हैं, ये भाव दृढ़ हो जाए। तो ऐसा भाव यहां पर सुतीक्ष्ण जी के मन में था। लिखते स्वप्न में भी उनको कोई अन्य भरोसा नहीं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। ऐसे ये सुतीक्ष्ण जी सुनते हैं, उनको ये खबर मिली है कि प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, कि इस वन में भगवान आए हैं। वो खबर कैसे मिली? किसी वनवासी के द्वारा मिली होगी, किसी ऋषि के द्वारा मिली होगी। बस जैसे ही वो खबर मिली है एकदम भागते हैं। ये नहीं पूछते किस दिशा में से आ रहे हैं, वास्तव में आ रहे हैं क्या, तुमने देखा है क्या। इतने तत्पर है, इतने उत्सुक है, इतना उत्साह है उनमें कि जैसे ही उन्होंने सुना है एकदम भागे, जो रास्ता दिखा उसमें। ऐसी आतुरता होनी चाहिए, सत्संग में जाने की आतुरता होनी चाहिए, भगवान का भजन करने में आतुरता होना चाहिए। ये लोग हम बहुत ढीले ढाले बनते हैं, करेंगे बाद में करेंगे, अभी क्या है। अन्य चीजों में बहुत आतुरता होती है। सिनेमा देखने जाते हैं तो लोग 1 घंटे पहले पहुंच जाते हैं और सत्संग में जाते हैं तो 2 घंटे बाद पहुंचते हैं।
आतुरता नहीं है, उतनी तत्परता नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए एकदम भागे हैं और करत मनोरथ आतुर दाव, मनोरथ करते हैं। मनोरथ का मतलब है मन में कल्पना करते हैं, विचार करते हैं, अरे भगवान आ रहे हैं, भगवान ऐसे मिलेंगे, फिर हम उनसे ये बात करेंगे, फिर हमको उनको प्रणाम करेंगे हम, फिर भगवान कुछ हमसे संवाद करेंगे। मन जब रथ की तरह चलता है तो उसको कहते मनोरथ। मनोरथ करते हुए वहां चलते हैं और अचानक एकदम उनके मन में एक विचार आता है, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सठ पर करी दाया। बोले मैं जा तो रहा हूं मिलने, लेकिन मैं तो सठ हूं, मेरे में न तो कुछ भक्ति है, न कुछ ज्ञान है, न वैराग्य है। क्या मेरे ऊपर दया करेंगे और क्या वो मुझसे मिलेंगे? कहीं मना तो नहीं कर देंगे, कहीं मुंह तो नहीं फेर लेंगे? क्योंकि मेरी जितनी योग्यता होनी चाहिए भगवान के मिलन के लिए वो योग्यता तो है नहीं। क्या मैं मिल पाऊंगा? ऐसे मन में संकल्प विकल्प इसको कहते वो आ रहे हैं। मोसे सठ पर, देखो स्वयं को सठ कहते हैं। और मिली है निज सेवक की नाई, क्या प्रेम से मुझको मिलेंगे? क्या कहेंगे क्या, अरे अरे वाह वाह मेरा भक्त आ गया, मेरा सेवक आ गया? या मिलने से मना कर देंगे? अब मन में द्वंद्व चल रहा है सुतीक्ष्ण जी के। कहते हैं जब मैं अपनी योग्यता को देखता हूं, अपने अंतःकरण को देखता हूं, तो मेरे में तो कोई भी ऐसा गुण नहीं दिखता जिसके कारण कि भगवान मुझसे मिलेंगे। लेकिन भगवान की ओर जब मैं देखता हूं तो मुझको पूरा भरोसा है कि भगवान अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि भगवान करुणा निदान है। भगवान ज्यादा गुण दोष नहीं देखते, वो केवल एक ही देखते हैं कि सच्चा प्रेम है क्या। मोरे जिय भरोसा दृढ़ नहीं, मेरे में तो कोई दृढ़ विश्वास नहीं है। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो तो दीन पर दया करने वाले हैं, दीन दयालु जिनका नाम ही है। मेरे पास न भक्ति है, न वैराग्य है, न ही सत्संग जोग जप जागा। सारे साधनाओं के यहां नाम लिख दिए। देखो सारे जो उच्च साधक होते हैं, भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनको बार बार ये लगते रहता है कि मेरे पास उतनी साधन संपत्ति नहीं है जितना शास्त्रों में बताया है, जितना भगवान को अपेक्षा है। बहुत होना चाहिए लेकिन है थोड़ा सा। जैसे जैसे साधक प्रगति करता है उसको यही अनुभूति होती है। इसे सारे संत लोग एक ही बात कहते हैं कि अरे मैं तो कुटिल हूं, हाँ, मोर दास कहाई नर आशा, कहई ते करई कहा विश्वासा, हऊ कहावत सबहु कहत, राम सहत उपहास। बोले सब लोग कहते हैं कि मैं राम का दास हूं, तुलसीदास जी कहते हैं अपने बारे में। लेकिन दास के जो गुण होने चाहिए, दास के जो लक्षण होने चाहिए, वो तो है ही नहीं। और जब लोग मुझको कहते हैं कि मैं रामदास हूं, तो भगवान जो है ये भगवान का उपहास होता होगा, क्योंकि गुण तो है नहीं और मैं अपना घूम रहा हूं इस पदवी को लेकर कि मैं तो राम भक्त हूं, राम भक्त हूं। भगवान जो है इस उपहास को सहन करते हैं। जो गुण है नहीं लेकिन झूठ मूठ में ही मैंने धारण किया हुआ है, तो वो जो स्वामी है उसका तो उपहास हो जाएगा ना। उसको कोई अच्छा लगेगा क्या? तो देखो यहां इतना सोचते हैं। यहां पर सुतीक्ष्ण जी भी कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी गुण नहीं है, लेकिन एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नहान की। बस मुझको यदि कोई सहारा है, कोई भरोसा है तो भगवान का है।
भगवान ज़्यादा इधर उधर नहीं देखेंगे, वो तो सीधे उनके स्वभाव के अनुसार मुझसे मिलेंगे। वो जानते हैं कि मेरा और कोई भरोसा है नहीं। जैसे एक माता होती है, उसका एक छोटा शिशु है, बच्चा है, बच्चे को और कोई भरोसा नहीं है, तो अब वो बच्चा कैसा भी हो, माता उसको स्वीकार करती है कि नहीं? वो चाहे मिट्टी में हो, गंदा हो, फिर भी उसको लेती है। ये नहीं कि बिल्कुल साफ सुथरे हो के जब तुम आओगे तब मैं तुम खुलूं। बिल्कुल ये दीन भक्ति है। बालक की जैसी भक्ति होती है मां के प्रति, ऐसी यहां भक्ति। उस बालक को भरोसा माता में ही है, और कोई उसके लिए सुरक्षा कवच नहीं है। दारा सिंह भी हो तो भी उसको भरोसा नहीं लगेगा। कोई साथ में कोई बड़ा व्यक्ति हो, ब्लैक कमांडो, रोएगा वो, उसको चाहिए माता। बस मां है तो फिर कोई डर नहीं। बोले बस ऐसा भरोसा भक्त का भगवान में होता है। ओ तो एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिनान की। बस भगवान के ही भरोसे में जा रहा हूं, भगवान से मिलने, साधना के भरोसे नहीं। और क्या वो सोचते हैं कि आज मेरे नेत्र सफल होंगे। नेत्र जिसके लिए दिए गए हैं भगवत दर्शन के लिए, बोले वो आज सफल हो जाएंगे। ये नेत्र जो है केवल टीवी और मूवी के लिए नहीं है, ये भगवत दर्शन के लिए है। तो बोले देख बदन पंकज भवमोचन, भवबंधन को छुड़ाने वाले, ऐसे भगवान का मुखारविंद में देखूंगा और मेरे नेत्र तृप्त हो जाएंगे। जितने कितने दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो आज प्रतीक्षा पूरी होगी। प्यासे हैं नेत्र, बसो मोरे नयन में नंदलाल। भक्त लोग कहते हैं बस आप बस जाइए, आपके अलावा और कोई दर्शनीय चीज नहीं है। यद दृष्टवा न दृश्य, जिसको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा नहीं। तो बोले आज मेरे नेत्र सफल होंगे। और निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। आहा, निर्भर प्रेम। निर्भर प्रेम मतलब जिसमें व्यभिचार नहीं है, बस भगवान ही केवल है मेरे आश्रय, भगवान ही मेरी गति, भगवान ही मेरे प्रयोजन, भगवान ही मेरे लक्ष्य, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसी जिसकी स्थिति उसको कहते हैं निर्भर प्रेम मगन, निर्भरा भक्ति है। सुतीक्ष्ण जी ऐसी निर्भरा भक्ति में मगन हो गए। और यहाँ शिव जी सुनाते हैं पार्वती जी को और कहते हैं कि आहा, वो दशा तो बता ही नहीं जा सकती। ये हमारे भगवान शंकर भी भगवान के भक्त है, राम जी के भक्त है। तो सुतीक्ष्ण जी की मनस्थिति को शिव जी जानते हैं, इसलिए कहते हैं कहीं न जाए, उसका तो वर्णन हो नहीं सकता। और अब सुतीक्ष्ण जी इधर उधर देख रहे हैं, किधर हैं भगवान, किधर हैं। दिसियरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहा नहीं बूझा। कबहु कफिरी पाछे पुनि जाई, कबहु क नृत्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरन भवबीरा। ऐसे ये अनन्य भक्त है। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन
रक्ष रक्ष परमेश्वर। बिल्कुल यही तो हम लोग श्लोक बोलते हैं। सुतीक्ष्ण जी उसको जीते हैं और उन्होंने देखा किधर है भगवान, और उनको दिशा दिख नहीं रही है। कभी लगता है इधर से है, कभी लगता है उधर से आ रहे हैं। उनको रास्ता सूझ नहीं रहा है, इधर जाए कि इधर जाए, क्योंकि किसी ने बताया तो नहीं था, केवल इतना सुना था कि आ रहे हैं। किस दिशा से आ रहे हैं ये पता नहीं। फिर कहते हैं इतने मगन है कि वो खुद को भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं। कबहू कफिरी पाछे पुनि जाए, 4 कदम आगे जाते हैं, फिर 4 कदम पीछे आते हैं, फिर दाएं तरफ जाते हैं, फिर बाएं तरफ जाते हैं। और वो इतने भाव विभोर हो गए, भाव में मग्न हो गए कि नृत्य करने लगे। प्रहलाद जी का ऐसा वर्णन आता है भागवत में। जब भावावेश उनको होता है तो वो नाचने लगते हैं, हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। दूर से कोई देखे तो लगेगा ये कोई विक्षिप्त व्यक्ति है। रामकृष्ण परमहंस को भी जब भावावेश आता तो ऐसे ही नृत्य करते थे। यहां पर कहते हैं कबहु नृत्य, कबहु का नृत्य करई गुण गाई। कभी गुणगान गाने लगते हैं, एकदम भगवान के नाम का उच्चारण करने लगते हैं। श्री राम जय जय राम। ऐसी इनकी एकदम निर्भरा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, अविरल भक्ति है। अविरल मतलब जिसमें विरलता नहीं है, जिसमें कम ज्यादा नहीं है, तरतम भाव नहीं है, जो हमेशा बढ़ने वाली है। तो अविरल ऐसी भक्ति भगवान देखते हैं। और भगवान कहाँ से देखते हैं? तो लिखते हैं कि पेड़ के पीछे से देखते हैं। कई बार होता है ना, माता पिता भी छोटे बच्चे की लीला जो होती है, वो खेलता है, कभी खड़े हो जाता है, कभी गिर जाता है, कभी रोता है, कभी आगे भागता है, तो माता पिता पीछे से देखते हैं और उसका आनंद लेते हैं। ऐसे यहां पर भी प्रभु देखे तर ओट लुगाई, और भगवान ने देखा कि इनका प्रेम तो कोई सामान्य प्रेम नहीं है, अतिशय प्रेम, अत्यधिक प्रेम है। मेरे अलावा इनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो भगवान एकदम हृदय में प्रकट हो गए, हृदय में उनको दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो एकदम वो जो सुतीक्ष्ण जी नृत्य कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, एकदम बैठ गए, मुनि मग, रास्ते में ही, मार्ग में ही बैठ गए और एकदम रोमांचित हो गए। अरे भगवान का दर्शन हो रहा है। और उनके जो रोए थे वो खड़े हो गए शरीर पर, रोमांचित हो गए। पुलक शरीर पनस फल जे, या उदाहरण देते हैं, बोले जैसे ये कटहल का फल होता है, उसमें से कांटे कांटे निकले होते हैं, ऐसे ही इनके सारे रोए एकदम खड़े हो गए। और तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। भगवान ने कहा अब इनके पास जाना चाहिए, और निकट जाते हैं। अब आंख बंद करके ये सुतीक्ष्ण जी बैठे हैं, क्योंकि भगवान का हृदय में दर्शन कर रहे हैं। अब जब ऐसे बैठे हैं, भगवान बिल्कुल निकट आ गए। भगवान चाहते हैं बस अब मैं कब इनसे मिलूं, लेकिन ये महाराज जो है आंख बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ वर्णन है, मुनि ही राम बहु भांति जगावा। सुतीक्ष्ण ही तो भगवान के रूप का जो है आनंद ले रहे हैं हृदय में। भगवान चाहते हैं आंख खोले और मुझको देखे। तो यहां वर्णन है अनेक भांति, बहु भांति जगावा। सुतीक्ष्ण को जगाने का प्रयत्न किया, उठाने का प्रयत्न किया। और यहां लिखा हुआ बहु भांति। बहु भांति मतलब अनेक प्रकार से। हम लोग जिसे उठाते हैं ना, किसी को कोई सोया हुआ है, अलग अलग ढंग से उठाते हैं। तो पहले केवल उसका नाम पुकारते हैं। तो यहाँ भगवान भी
भगवान ने भी शायद किया होगा, सुतीक्ष्ण 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 उठो। तो सबसे पहले तो नाम, लेकिन देखा कुछ प्रभाव नहीं है, कुछ परिणाम नहीं हो रहा है, जाग ही नहीं रहे। जब नाम से नहीं होता तो हम उसको थोड़ा हिलाते हैं, स्पर्श करके उठाते हैं, उठो उठो। शायद भगवान ने वो भी किया। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति सोया होता है, उठता ही नहीं, तो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, तभी वो उठता है। अलार्म से भी नहीं उठता व्यक्ति, सोए रहता है, तब उसको एकदम पकड़ के बिठाना पड़ता है, बैठो। अब यहाँ पे बहुभांति जगावा, लेकिन ये जागते नहीं है। क्यों नहीं जाग रहे हैं? क्योंकि जागन ध्यान जनित सुख पावा। आहा, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और वो ध्यान जनित सुख में ऐसे रम गए हैं। बोले अब बाहर क्या देखें, हृदय में इतनी बढ़िया भगवान का सगुण रूप दिख रहा है। नीलाम श्यामल कोमलांगम, है ना, नयनम मधुरम वदनम मधुरम। ऐसे भगवान जब दिख रहे हैं, उनका दर्शन हो रहा है, तो क्यों आंख खोले? तो देखो यहां पर एक शब्द जो लिखा, ध्यान जनित सुख पावा, इसमें बहुत बड़ा अर्थ है कि व्यक्ति यदि ध्यान करे तो ध्यान में सुख मिलता है। गीता के 6 अध्याय में भगवान ने अनेक बार ये बात कही, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। आहा, जब ब्रह्म का स्पर्श होता है, मन से जब ब्रह्म का ध्यान होता है, तो उसको ऐसा सुख मिलता है कि उसका तो कोई अंत नहीं है। अत्यंत सुंदर सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। जो इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, इंद्रियों से जैसा सुख मिलता है वैसा ध्यान से सुख नहीं मिलता। वो कहीं गहरा, कहीं सूक्ष्म, कहीं ज्यादा आनंद देने वाला ये है ध्यान। इसीलिए लोग देखो घंटों ध्यान में बैठते हैं, वहां कोई विषय नहीं, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे हैं, और व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति की प्रवृत्ति उधर ही होती है जिधर सुख होता है। जहां सुख नहीं होता वहां से वो भागना चाहता है, निकलना चाहता है। तो यदि ध्यान में वो बैठा है घंटों, इसका मतलब ही उसको सुख मिल रहा है। तो यह स्पष्ट लिखा है, ध्यान जनित सुख पावा। अब भगवान इंतजार कर रहे हैं कि ये कब आंख खोलेंगे, कब आंख खोलेंगे। लेकिन बहुत प्रतीक्षा करने के बाद जब आंख नहीं खोली, तो भगवान ने क्या किया, बोले जिसके कारण इनको सुख मिल रहा है ना, उस रूप को ही मैं गायब कर देता हूं। और यह वर्णन है, भूप रूप तव राम दुरावा। जिस रूप का वो ध्यान कर रहे थे, भगवान ने वो रूप खींच लिया, छिपा लिया, और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। उनको एकदम चतुर्भुज, अभी तक द्विभुज में देख रहे थे, 2 भुजा वाले राम जी का दर्शन कर रहे थे, और वही उनके इष्ट थे। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपना चतुर्भुज रूप वहां प्रकट कर दिया। जब देखा तो एकदम उन्होंने कहा, ये कौन आ गया? एकदम उन्होंने आंखें खोली, बोले ये तो मेरे इष्ट नहीं है, चतुर्भुज कौन है? जैसे तुलसीदास जी जब वृंदावन में गए हैं, तो वहां वो कहते हैं, अरे ये मुरली और मुकुट को क्या आप धारण करके बैठे हो? आप तो धनुष बाण लेने वाले हो, धारण करने वाले हो। अब उस रूप में हमको दर्शन दीजिए, हमारे इष्ट वो है। तो वहां पर लिखते हैं, मुरली मुकुट धुराए के धनुष बाण लिए हाथ, तुलसीदास के कारण जदुनाथ बहे रघुनाथ। तो भक्तों को एक विशिष्ट रूप में भगवान को देखने की इच्छा रहती है। रामदास स्वामी ने भी, समर्थ रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे, वो जब पंढरपुर में गए, वो भी राम भक्त,
उन्होंने देखा कि भगवान विट्ठल ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े हैं। बोले ये क्या? ये थे का उभा रामा, तू आप यहाँ क्या खड़े हो, यहाँ क्या कर रहे हो? धनुष बाण कहाँ है? सीता जी कहाँ है? मन मोहना मेघ श्यामा। तो यहां पर भी द्विभुज रूप जो था उसका ध्यान कर रहे थे। अचानक चतुर्भुज, ये तो बिल्कुल कोई और ही है ये तो आंख उन्होंने खोली, और जब आंखें खोली है तो क्या देखते हैं, यहां पर वर्णन है, मुनि अकुलाई उठा तब कैसे। जब भगवान ने अपना द्विभुज वाला रूप छिपा लिया तो एकदम विकल हो गए। जैसे मणिधर सर्प में से मणि निकाल दिया जाए तो कैसे विकल हो जाता है, वैसे व्याकुल हो गए वो, और एकदम आंखें खोली है। तो क्या देखते हैं, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। अरे जो अंदर दिख रहा था वो तो बाहर खड़ा है। राम जी को एकदम देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और एकदम लकुट इव, लकुट का मतलब होता है लाठी, दंड, दंड के समान गिर पड़े। दंडवत हम कहते हैं ना, दंडवत मतलब डंडे के समान। लकड़ी एकदम गिरती है, वो विचार नहीं करती कि मैं गिरूंगी तो मुझको लगेगा क्या, मिट्टी लग जाएगी, ऐसा कुछ, एकदम गिरती है। ऐसे ही जो भक्त है भगवान को एकदम दंडवत करते हैं, एकदम उन्होंने दंडवत किया है। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं, मेरे हृदय में। भगवान एकदम उठाते हैं। भगवान चाहते हैं वो हृदय से लगे, और सुतीक्ष्ण नहीं चाहते हम बस भगवान के चरणों में लिपटे रहे। कहते हैं यहां पर भगवान ने थोड़ा जोर लगाया और उनको उठाया, और यहां लिखते हैं कि परम प्रीति राखे और लाई। भगवान के हृदय से लगा दिया। और ये सुतीक्ष्ण जी बड़े भाग्यवान, बहुत कम लोग ही हुए हैं जिनको ये भाग्य मिला है कि भगवान जो है उनको हृदय से लगा रहे हैं। हनुमान जी का आपने चित्र देखा होगा, हनुमान जी को राम जी एकदम हृदय से लगाते हैं। भरत जी से जब मिले हैं तो एकदम हृदय से लगाते हैं। तो कुछ रेयर वन तो सुतीक्ष्ण जी उनमें है, इसलिए लिखते हैं बड़ भागी प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। बड़े भाग्यवान है कि भगवान ने इनको हृदय से लगाया। और दोनों ऐसे लग रहे हैं मानो कि कनक तरु ही जनु भेट तमाला। ऐसे लग रहे हैं मानो कि एक सोने का वृक्ष है और एक तमाल का वृक्ष है, दो वृक्ष मिल रहे हैं। ये तमाल का वृक्ष नीला होता है, तो प्रभु रामचंद्र जी तमाल वृक्ष के प्रति, और सुतीक्ष्ण जी किसके, तो स्वर्ण के जैसे है ना, चमक है जिनमें। कनक, कनक मतलब होता है सोना, तो मानो कि सोने का वृक्ष तमाल के वृक्ष से मिल रहे, एक नीला है और एक चमकदार स्वर्ण के समान। यहां इस तरह से तुलसीदास जी ने उपमा दी, और कहते हैं सुतीक्ष्ण जी भगवान को देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और एकदम स्थिर खड़े हैं। यहां ऐसा लगता है मानो कि कोई चित्र हो, चित्र में जैसे वो व्यक्ति ऐसा स्थिर रहता है, हिलता नहीं है। तो यहां लिखते हैं मनो चित्र माज लिख काढ़ा, मानो कि कोई चित्र ही बनाया हुआ। इस तरह से भगवान को एकटक देखते रहे, और कुछ देर बाद जब उनका भाव थोड़ा विरल हुआ, तब मुनि हृदय धीर धरी गई पद बारही बार। बार बार चरणों में गिरते हैं, स्पर्श करते हैं, और भगवान को अपने आश्रम में लेके आते हैं। अब ये प्रसंग भी बड़ा अच्छा है कि उन्होंने भगवान को आश्रम में क्यों लाया, और फिर भगवान के साथ वो आगे अपने गुरु अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गए, वो सब वर्णन आगे आने वाला है। यहाँ पर लिखते हैं कि अपने आश्रम में भगवान को लाया और
करी पूजा विविध प्रकार, अनेक प्रकार से भगवान की पूजा की। पूजा के भी अनेक प्रकार है, पंचोपचार, षोडशोपचार, कोई मानसिक पूजा, कोई बहुत एलोबरेट, बहुत फूलों से करते, कोई अभिषेक करता है। तो कहते विविध प्रकार से। सुतीक्ष्ण जी ने सोचा अब भगवान हमारे वश में, हमारे अधीन है, अब हम जब भगवान को छोड़ेंगे तब भगवान जाए। तो भगवान की विविध रूप से पूजा करते हैं और फिर एक बड़ी सुंदर स्तुति यहाँ पर गाते हैं। अब वो प्रसंग हम देखेंगे अगले प्रवचन में। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।